पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी श्री रामानंद पुस्तकालय में विराजते थे। गुरुजी भी कई बार वहां पधारे सुदामा कुटी में। हमारा आसन उनके चरणों में रहता था और वहीं से भक्तमाल कोई लेने वाले आते थे तो वहीं से उनको ग्रंथ भी मिलता था। कोई पुस्तक लेने आया तो भी उसको, कोई विद्यार्थी पढ़ने आया तो वहीं महाराज पढ़ा देते थे। वही आसन ही था उनका और रास्ता भी आने जाने का बना रहता था। उधर से जाना है, पीछे वाले कमरों में जाना है तो वहीं होके रास्ता ही था। तो वहां झाड़ू महाराज जी अपने हाथ से लगाते थे। हम लोगों को नहीं लगाने, हमको नहीं लगाने देते कि नहीं तुम सब सामान इधर उधर कर दोगे, हमें परेशानी हो जाएगी, हम खुद लगाएंगे झाड़ू, खुद झाड़ू लगाते। तो झाड़ू लगाते गुरुजी तो पूरा टाट वाट उठा के वहां जो रज पड़ी रहती नीचे, उस रज को मस्तक से लगाते, छाती से लगाते, आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं। उसका एक कण अपने मुख में डालते। हमने ये देखा। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी यह आप क्या करते हैं? अरे बोले तुम्हें पता नहीं है कितने ब्राह्मण यहाँ पढ़ने आते हैं, कितने संत यहाँ आते हैं। तो उनकी चरण रज यहाँ बिछी हुई है, ब्रजरज है, फिर चरण रज है। तो अंग्री अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो, नाभाजी ने कहा है भगवान के भक्त की चरण रज। तो हमने कहा महाराज जी यहाँ तो गृहस्थ भक्त भक्तमाल पुस्तक लेने भी खरीदने भी आते हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा? गुरु जी महाराज जी ने कहा भक्तमाल जैसे पवित्र ग्रंथ को जो खरीदने की इच्छा से भी आते हैं वो भी भक्त हैं। तब समझ में आया कि हमको झाड़ू क्यों नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि उनका जैसा भाव ये भक्तों की, संतों की, प्रेमियों की चरण रज है। भक्तमाल लेने आए वो भी भक्त हैं। ऐसा दिव्य भाव वो सामान्य मनुष्य में संभव नहीं है। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार गिरिराज जी की तरहटी में झाड़ू लगाते थे। सोहनी सेवा कहते हैं हमारे यहाँ संतों में उसको। झाड़ू लगाते थे और एक एक सघन कुंज में हाथ डाल करके एक एक कांटा, एक एक कंकड़ बीन करके अलग रखते थे। क्यों? किसी कुंज में ठाकुर जी खेलने वाले हैं, इसी में राधा रानी आने वाली हैं, उनको कोई कंकड़ कांटा चुभ न जाए। जब वे सोहनी लगाते लगाते झाड़ू छोटी छोटी रह जाती, घिस जाती, तो उनको फेंकते नहीं थे। उनको लाकर अपने कक्ष में एक चौकी पर वस्त्र बांध करके उस पर विराजमान करते थे। इन्होंने गिरिराज जी की तरहटी में कुंज की सेवा की है, ये नीचे नहीं। और नित्य नियम के बाद उनको सिर रखकर प्रणाम करते थे। जब वे कुछ 5-10 की संख्या में इकट्ठी हो जाती थी तब उनको सिर पे रख के ले जाते थे और गिरिराज जी की तरहटी में रज खोद करके उनको समाधिस्थ कर देते थे। इन्होंने गिरिराज जी की रज की सेवा, कुंज की सेवा की है, इन पर किसी मनुष्य का पैर न पड़ जाए। अब केवल बौद्धिक स्तर से देखा जाए तो इस क्रिया का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन भावना के स्तर पर देखा जाए तो कितनी उच्च कोटि की भावना है कि जड़ पदार्थ में भी जड़ की बुद्धि नहीं है। ये भगवत कुंज की सेवा करने वाली